आप शब्द है, तो वो जो अजय उमट कह रहे थे कि अभी इमोशंस, वो चार्ज करने वाली कोई चीज नहीं आ रही थी, ये मधुसूदन मिस्त्री ने कुल्हाड़ी ढूंढ ली क्या आखिरकार और पैर दे मारा? देखिए, जो मधुसूदन मिस्त्री ने किया वो तो कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा, और बीजेपी इस मामले में बहुत माहिर है कि कैसे इन चीजों को इस्तेमाल किया जाए। हाँ। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही है कि अभी कोई इमोशनल इस तरह का कोई अपील दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, आज 12 तारीख है, 1 तारीख को पहला वोट पड़ेगा, अभी 18 दिन बाकी हैं, तो बीजेपी की जो मशीनरी है उसको कम ना और 25 जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है। 8 दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में रहने वाले हैं, और उनकी जो अपील है मतदाताओं के साथ, जब वो संवाद करेंगे, जो वो रैलियां करेंगे, उसका असर बहुत अस्मिता और गुजराती गौरव, बिल्कुल मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा था संदीप कि अगर आप मेरे से पूछें कि वो एक्स फैक्टर क्या होने वाला है गुजरात में, ये अस्मिता का सवाल, गुजराती अस्मिता का सवाल। प्रधानमंत्री मोदी हमारे हैं। जो मैं गुजरात जब गया था तो वहां पे बराबर जिक्र होता था। लोग कहते थे बड़ा प्रधान है, छोटे छोटे बच्चे जो वोटर भी नहीं है वो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते थे। तो क्या खासियत? वो तो बड़ा प्रधान है, बड़े गर्व के साथ वो कहते थे। तो आइडेंटिटी और अस्मिता का जो सवाल है वो सब कुछ को ट्रम्प करने वाला है। इश्यूज हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे इश्यूज हैं। पुल गिरा है, ये तो आज की बात है, लेकिन जब हमने कुछ सर्वेक्षण किए वहां पे, वो आंकड़े बड़े साफ दिखाते हैं। बेरोजगारी की समस्या और जो प्राइस राइज है, करप्शन, महंगाई, करप्शन, इन सब चीजों पर लोग कहते हैं हाँ भाई यहां पर भ्रष्टाचार भी है, लेकिन फाइनली कुल मिलाकर के जो ट्रम्प जो करेगा, जो सब चीज को ढक देगा, वो है गुजराती अस्मिता का सवाल। और यहाँ पर वो चेहरे की बात हो जाती है। इस बार एक और खास बात संजय जो कांग्रेस कर रही है, वो लो की, अब वो मजबूरी है कि रणनीति, ये तो आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा और अलग अलग आदमियों की राय हो सकती है, पर ये लो की प्रचार, और अभी तक ये मधुसूदन मिस्त्री के बयान से पहले वो स्ट्रैप में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, मोदी पर से सीधा 2-2 हाथ करने से जो वो बच रहे थे, ये लो की स्ट्रैटेजी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा कि इसे गंभीरता से लो, खटाला सभा जो हो रही है वो राजनीतिक संदेश बीजेपी को था, या दरअसल वोटरों को बता रहे थे कि इनके बस की कुछ नहीं है, या ये लो की प्रचार क्या पॉलिटिकल डिविडेंड्स देता है, ये देखने वाली बात है। इसे आप ट्रैक कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई लो की प्रचार उनको पॉलिटिकल डिविडेंड्स देने वाला है कांग्रेस को। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब इस बात का जिक्र किया, मुझे लगता है उसके पीछे एक खास, उसके पीछे भी एक शार्पनेस थी। और वो शार्पनेस क्या थी? अगर कांग्रेस का ग्राफ जितना नीचे गिरेगा उतना आम आदमी पार्टी का ग्राफ ऊपर जाएगा वोट प्रतिशत के हिसाब से, और जैसे ही आम आदमी पार्टी 32-33% के आसपास अगर आने लगे तो ढेर सारी वो सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएंगी। बीजेपी अभी कंफर्टेबल इसीलिए दिखाई पड़ रही है मेरे नजरिए से, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट्स बटा हुआ दिख रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के और बीच आम आदमी पार्टी में आपने पहले मुझे ये जानकारी दी थी 17-18% के करीब का अभी दिख रहा है कि भाई वोटर उनकी तरफ आकर्षित है। वो कस्प जो है कि 24% पार कर जाए तो इट बिकम्स अ सीरियस प्लेयर। क्या उस ओर जाता दिख रहा है, या जो उत्तराखंड में हमने दिखा एक बार उभार था और बाद में सोडे की तरह फ्लैट हो गया, वो जो फ्लैट हो जाता है, उभार ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ऐसा आम आदमी पार्टी के साथ कई राज्यों में भी हुआ, पहले भी हुआ था। लेकिन मुझे लगता है जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मैं 17-18% की बात कर रहा हूं, हम लोगों ने आंकड़े बिल्कुल एक तरह से पब्लिक किया और उसमें 22% का आंकलन है। लेकिन ध्यान रखिए ये सर्वे हुए भी 15 दिन हो चुके हैं, तो अब अगर ये उससे भी 2-3% ऊपर चला गया, सीरियस कंटेंडर बन जाता है, उसके बाद नुकसान किसका करेगा? क्या ये साफ दिखता है, या ये अभी भविष्य के गर्भ में? नहीं, मुझे लगता है कि लोग उस पर जो भी चर्चा करते रहे कि वो नुकसान किसका कर रहा है, दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। आम आदमी पार्टी, जो हमने जो सर्वेक्षण किए, जहां पर आम आदमी पार्टी दिखाई पड़ रही थी, आम आदमी पार्टी उससे ऊपर जाएगी, ये निश्चित है। ओके। और ऊपर जाएगी और वो कांग्रेस का नुकसान करेगी।